हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है, या नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करे। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और बहुत आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा क्लास में, पहले गारंटी है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, समझिए कैसे कैसे मैं बताता हूँ, वैसे वैसे समझने का प्रयास कीजिए। क्लास में याद हो रहा है, बोल रहे हैं क्लास में आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों। चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि यही क्वेश्चन है ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पन्न। ये फिगर है, कोई फिगर कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। फिगर समझाऊंगा उससे पहले थोड़ा जो है इसका स्टेटमेंट है वो समझिएगा ना, तभी आपको फिगर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट समझा देते हैं, फिर फिगर आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो इतना ही है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और है, बस यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए क्या चीज है। ओस्टबाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, कौन सा विधि? नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया था ओस्टबाल्ड विधि से। और इसके पहले हम आपको बताते हैं अमोनिया को तैयार किया था हैबर विधि के द्वारा, जो कि मैंने सिखाया आपको कैसे कैसे होता है। अब ओस्टबाल्ड विधि के द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है, इसके उत्पादन को देखेंगे कैसे उत्पादन इसका करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें है क्या, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। इस विधि में अमोनिया गैस, इस विधि में अमोनिया गैस वायु से, किससे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये देखो आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले देखिए इस विधि में अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर के, यानी अमोनिया गैस आपको दिख रहा है NH3, अमोनिया गैस वायु 5 को जल का अणु है, ठीक है, 102 मत समझ लेना। अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर के, अमोनिया के देखो 4 अणु, वायु के 5 अणु, यानी कि वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वायु से ऑक्सीकृत होकर के, देखो ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, वायु से O2 से ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया ना, ध्यान देखो स्टेप बाय स्टेप समझो क्या लिखा हुआ है। इस विधि में अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस NH3 से ऑक्सीकृत होकर के, देखो ऑक्सीकृत हो रहा है ना O2 से अभिक्रिया करके, क्या बना है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखो NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में कुछ जल के अणु बनाया, लेकिन मेन रूप से क्या मिला? नाइट्रिक ऑक्साइड मिला ना, किसकी अभिक्रिया से? तो इस विधि में अमोनिया गैस को वायु से ऑक्सीकृत किया गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, जिसका फॉर्मूला NO होता है, देखिए लिखा हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। प्यारे बच्चों जो ये बनती है वो फिर से, यानी कि जो फिर से ऑक्सीकृत होकर के, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो मिला ना, इसको फिर से ऑक्सीकृत किया जाता है, यानी ऑक्सीकृत करेंगे प्यारे बच्चों फिर को नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो यहां से बनेगा क्या चाहिए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ था, उसकी अभिक्रिया हम फिर से वायु से करवाए प्यार बच्चों, ऑक्सीकृत इसको किए ना, दोबारा से प्यार बच्चों आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा से O2 से अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वही चीज लिखा हुआ जो फिर से ऑक्सीकृत होकर के, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीकृत होकर के क्या बना? NO2 बनाती है। जो जल से क्रिया करके जो NO2 जो ये वाला चीज बना ना प्यारे बच्चों, ये जल से अभिक्रिया करेगा। देखो NO2 के 3 अणु जल से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। देखो ये NO2 जो है प्यारे बच्चों जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? नाइट्रिक अम्ल बना। देख लो HNO3 प्लस NO गैस बनाया ना, बताओ नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हो गया ना। यही तो करना था, और ध्यान सुनिए बहुत आसान चीज है, आप फिगर समझते हैं पूरे, इसके बाद इसके बेदे देखेंगे कैसे बनता है, जो किस अनुपात में क्या लिया जाता है वो देखेंगे। पहले बताओ ये आप लोग समझ गए, यही मेन लाइन है, इसी को आपको देख करके नंबर देगा प्यार बच्चों, सबसे बड़ी बात है। कोई बड़ा चीज इसमें मैंने नहीं कर दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारा चीज बेसिक का चीज है, इसमें कुछ बड़ा चीज मैंने किया। इस विधि में अमोनिया को किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए प्यारे बच्चों वायु की उपस्थिति में, तो 5 को ऑक्सीजन के अणु है और 4 को अमोनिया का अणु है, तो क्या बना? नाइट्रिक अम्ल। फिर नाइट्रिक अम्ल को दोबारा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर जल डाले तो नाइट्रिक अम्ल बन गया। अब फिगर पहले समझो, देखो फिगर में कुछ ज्यादा चीज नहीं है, फिगर बहुत ज्यादा आसान है, पहली बात ये आपको मान लेना है, ठीक है। फिगर बहुत ज्यादा आसान है, कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। आपको देखने में लग सकता है हार्ड है, लेकिन है नहीं। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको काम करना है,
क्या लेना, अमोनिया आपको लेना, अमोनिया देख रहा ना आप लोग को। और बायो की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लैटिनम के जाल है उत्प्रेरक परिवर्तक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रवेश करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अमोनिया और बायो को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रवेश कराएंगे ये उत्प्रेरक परिवर्तक में। देख रहे हैं आप लोग को, इसमें देखिए ये अमोनिया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या चाहिए, अमोनिया और बायो को एक साथ मिश्रित कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ना इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें डाल रहे हैं तो प्लेटिनम की जाली आपको इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए तो प्लेटिनम की जाली, ये प्लेटिनम की जाली है, इसका तापमान पता है कितना है, 5,650 से लेकर के 800 डिग्री टेम्परेचर इसका है। और यहीं पर आप लोगों को प्यारे बच्चों अमोनिया को बायो की उपस्थिति में यहाँ पर इसमें डाला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर जाता है, फिर इसमें गिरता है, तो इसमें क्रिया होती है। क्या चीज होती है कि अमोनिया बायो जो होता है प्यारे बच्चों आपस में क्रिया करता है। अमोनिया और बायो आपस में क्रिया करके प्यारे बच्चों क्या कंपाउंड बनाती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अभी ना हम आपको बता रहे थे ऑक्सीजन यानी कि अमोनिया NH3 और O2 जो है विक्रिया करके क्या बना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। देखो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड आपको दिख रहा होगा। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, दोबारा से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सारा स्टेप बाय स्टेप समझे, बहुत आसान है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना दोबारा से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक स्तंभ में जाकर के गिरेगा। अब ये जो प्यार बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड था, इसको हम लोग कहाँ लेके गए, ऑक्सीकारक स्तंभ में। इसमें क्या, इसमें प्यार बच्चों ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पर उल्टा करके आप लोग फोन को थोड़ा देखे ना, घुमा के पलटी ना फोन के, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। ध्यान से देखिए, फोन को थोड़ा पलटिए ऐसे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को ये ध्यान से दिख जाए कि जो 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, O2 से अभिक्रिया करके क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना ना मेरे प्यारे बच्चों, अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस ये जो नली आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक नली दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको एक नली दिखेगा, देखिए एरो का भी नहीं, उसमें जाएगा, पानी में जाएगा NO2, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। इसमें आपका NO2 प्यारे बच्चों चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, इसमें चला जाएगा NO2, ठीक है। तो इसमें NO2 जाएगा प्यारे बच्चों, और आपको पता है कि NO2 जल के संपर्क में आएगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देगा। बताओ, ये ऊपर से जल से पानी यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से टिप 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 पानी गिर रहा है यहाँ से प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ये अब शोषण स्तंभ का, पहले बात तो ये वाला जो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है पानी गिर रहा है, इधर से NO2 दोस्तों जा रहा है, NO2 जा रहा है, तो बताओ पानी के संपर्क में NO2 आ रहा है तो नाइट्रिक अम्ल तैयार हो रहा है। नीचे में आपको दिख रहा है आप लोग को ये वाला जो नीचे में दिख रहा है, ये इतना सारा नाइट्रिक अम्ल बना हुआ है। कितना बना हुआ है, नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल बन गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर से पानी के संपर्क में है ना, तो बन गया। और साथ में क्वार्ट्ज के कुछ पत्थर के टुकड़े यहाँ पर होते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी के संपर्क में आकर के प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करती है। और ये यहाँ पर अवशोषण स्तंभ में जो शेष गैस होता है वो बाहर निकलता है थोड़ा बहुत। और बाकी आप लोग समझ सकते हो कितना आसान, फिर एकदम अच्छे तरीके से हम समझा दिए। अब एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर इसका भेद देख लेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से समझिए, थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा देखा कीजिए बार बार। और ये वाला जो प्यार जो जाली है प्लेटिनम की जाली है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। एक बार और ये वाला लाइन को हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। इस विधि में अमोनिया गैस को क्या किया था, मैंने बायो के साथ अभिक्रिया करवाया था, जिसमें अमोनिया के 4 अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो आपका 5 अणु है। इसका अभिक्रिया करवाया तो क्या चीज बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड आपका दिख गया था किसमें, पहले बच्चों ऑक्सीकरण स्तंभ में गया था। ऑक्सीकरण स्तंभ में दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्यारे बच्चों उसमें हम लोग डाले, जिसमें से ऊपर से पानी गिर रहा था, उसमें अभिक्रिया की हुआ और पानी दोस्तों इस पर गिरा तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हो गया। देख सकते हो बहुत आसान से, अरे बहुत आसान, हलवा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन होता है। आगे देखिए फिर, अब ये देख लीजिए कितना आसान भी है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या ही बताओ ये क्वेश्चन में है क्या फिगर है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा फिगर के लिए, ऐसे तो काम होता नहीं है, फिगर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सीख जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो बेदे क्या, शुद्ध अमोनिया NH3 का और बायो का मिश्रण, यानी कि अमोनिया और बायो का जो अनुपात होता है पहले बच्चों, एक अमोनिया रहता है तो ऑक्सीजन के 9 अणु रहता है, इस प्रकार से इसका अणु लिया जाता है। इस प्रकार से 9 ऑक्सीजन के अणु रहेगा और अमोनिया के क्या अणु रहेगा, 1 अणु। देख लो 1:9 मिश्रण, शुद्ध अमोनिया का बायो का मिश्रण इतना होता है, यानी कि प्यारे बच्चों अमोनिया को तो ऑक्सीजन के अणु 9 के अनुपात को परिवर्तक में प्रभावित किया जाता है, यानी कि इसको डाला जाता है, ठीक है। यहाँ प्लेटिनम के जाली होते हैं जिसका टेम्परेचर कितना हम आपको बोले थे, 650 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है।
गर्म की जाती है तो उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लेटिनम जो कि जो जाली है उत्प्रेरक का काम करेगा कितना टेम्परेचर पर 650 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस पर जो प्लेटिनम की जाली है वो क्या चीज का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो 850 डिग्री सेल्सियस पर प्यारे बच्चों प्लेटिनम की जो तार होती है, जो प्लेटिनम की जो जाली होती है वो उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब कि ये बहुत जल्दी से क्रिया करवाता है, ठीक है, ताकि ये जल्दी से बन जाए अमोनिया, ये नाइट्रिक अम्ल। तो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ एमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, सही बात है। जो जालीनुमा संरचना था ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो था अमोनिया का 90% भाग जो था ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि अमोनिया का था ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है ना, यहाँ पर 90% अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 650 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पर जो ये आपको जाले जो प्लेटिनम का ना, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है इतना डिग्री टेम्परेचर पर, 650 से लेकर के 800 डिग्री टेम्परेचर पर ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और 90% अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा चीज बहुत आसान चीज है। ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकरण स्तर में जाता है। क्या जाता है, ऑक्सीकरण स्तर में पहुंचाया जाता है, जहां एनो गैस ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो एनो जो गैस है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीकारक स्तर में ना जा रहा है। एनो गैस कहाँ जा रहा है, देखो तो ऑक्सीकारक स्तर में नहीं पहुंचा, देखिए तो ऑक्सीकारक स्तर में पहुंचा। और यहाँ पर एनो गैस जो है ऑक्सीकारक स्तर में पहुंचकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। वही चीज तो लिखा हुआ जो इसमें फिगर में हुआ, वही चीज लिखा हुआ है, देखिए। फिर यहाँ पर क्या होता है कि गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक में पहुंच जाता है, तो एनो गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यानी कि एनो गैस जो है ऑक्सीकृत होकर के NO2 देती है। और NO2 दोस्तों अवशोषण स्तंभ में जेल यानी जल के साथ अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल, यानी कि NO2 जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, नाइट्रिक अम्ल का बनाती है। देखिए नाइट्रिक अम्ल नहीं बनाया, देखिए तो देखो यहाँ पर जो है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बताओ नाइट्रिक अम्ल नहीं बना रहा है। और एनो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना रहा है। तो मेन रूप से हमको प्राप्त क्या करना था, नाइट्रिक अम्ल, जो कि प्राप्त हो चुका और पूरा आपका 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से वर्तमान में इस प्रक्रम का उपयोग अधिक किया जाता है। बन गया अमोनिया, अरे कौन बड़ी बात है, हमने तो बना के दिखा दिया प्यारे बच्चों, बहुत आसान था। मेरे यही आपको रिएक्शन समझना है, ठीक है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। फटाफट से प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग की तैयारी और भी बेहतर हो जाए। और फटाफट कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, ठीक है। नोट्स के लिए बैच जो भी जानकारी लेना इस नंबर पर मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।